নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ এটা আছামিজ ৰিয়েকশ্যন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ চেনেল যাযাবৰ ভিউজ। বন্ধুসকল, আজি ৰিয়েকশ্যনটো বহুত বেলেগ ধৰণৰ হয়, কিছুমান হিষ্টৰিকেল বস্তু আছে আৰু যদি নাজানে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু তাত কিছুমান ফেক্ট আৰু যিটো ভিডিঅ' কমচে কম আপোনালোকে শুনিলে আচৰিত হ'ব যে 23 মিলিয়ন ভিউৱাৰ্ছ আহিছে ভিডিঅ'টোত, তাৰমানে 20 লাখৰো অধিক, মানে 23 লাখৰ মানুহে চাইছে। গতিকে সেই ভিডিঅ'টোনো কি আছে? সেই ভিডিঅ'টো হৈ গ'ল তাজমহলৰ কিছুমান এনেকুৱা ৰহস্য যিবিলাক আমি হয়তো নাজানো আৰু চালে আমি তাৰ ফেক্টছ কিছুমান বুজি পাম। বলক ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে প্লে কৰি দিওঁ, আপোনালোকে চাওক। মইতো একদম স্ক্ৰিপ্ট নকৰোঁ কাৰণ মই চাব লাগিব, মই প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাব। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চেনেলটো আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থৈ দিব। ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে এই ৰিয়েকশ্যন ভিডিঅ'টো। লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুবৰ্গলৈকে যাতে সকলোৱে বুজি পায় তাজমহলৰ ফেক্টছ। বলক এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ, আমি চাই লওঁ কি আছে তাতে, বাকী যি হোক। ताजमहल। मोहब्बत का जब भी जिक्र होता है तो लैला मजनू, हीर रांझा और ताजमहल का नाम सबसे पहले आता है। ताजमहल मोहब्बत की वो निशानी है जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। मुमताज की याद में शाहजहां की बनवाई ये इमारत दुनिया की 7 अजूबों में गिनी जाती है। हाथी दांत और सफेद संगमरमर का मकबरा दिखने में बड़ा खूबसूरत है, जिसमें पत्थर का काफी बेहतरीन काम किया गया है। आप में से बहुत से लोगों ने इसे आगरा जाकर देखा भी होगा, और हकीकत में ही नहीं, कम से कम फोटो या वीडियो में तो ताजमहल देखा ही होगा ना, और अगर नहीं तो अभी देख लिया होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है उस पर लगा एक एक पत्थर कैसे रुका हुआ है और कैसे इस पूरी इमारत का निर्माण हुआ होगा? क्योंकि आज की बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े पुल जो कि मजबूत सीमेंट से बनते हैं और फिर वो ढेर हो जाते हैं, तो फिर 1668 में बना हुआ ताजमहल आज तक कैसे टिका? वैसे जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के जोसेफ नमाक शख्स ने किया था, जिसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1811 में शुरू किया और 1824 में वो कामयाब हुए। पहली सीमेंट उन्होंने ही बनाई थी जिसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट था। तो फिर 1631 में जब ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ तब तो सीमेंट के बारे में कोई जानता भी नहीं था, तो फिर आखिर कैसे उसे बनाया गया, वो भी इतनी मजबूती से कि आज तक वो तटस्थ खड़ा है। क्या हुआ, सोच में पड़ गए? कोई बात नहीं, हम बताते हैं ना, लेकिन वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। ताजमहल की कहानी ज्यादातर लोगों ने सुनी ही है कि ये शाहजहां ने अपनी तीसरी बीवी मुमताज की मोहब्बत में बनवाया था, और जमाने में इसे बनवाने में करीब 3 करोड़ की लागत आई थी, और ताजमहल आज 3 करोड़ লাগিছিল তেতিয়া দিনতে। আৰু এই ভিডিঅ'টো একচুৱেলি ফুল্লি ক্ৰেডিট দ্য মিষ্টিকা লেণ্ড তেওঁৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছোঁ আৰু তেওঁ ভিডিঅ' মই ৰিয়েকশ্যন কৰি আছোঁ। আৰু তেওঁ যেনেকৈ কৰিছে, তেওঁ যেনেকৈ কৈছে স্ক্ৰিপ্ট নকৰিব বুলি ভিডিঅ'টো, প্লিজ স্ক্ৰিপ্ট নকৰিব, নহ'লে গমেই নাপাব তাজমহলৰ আচল ৰহস্য। আৰু মই ভিডিঅ'টো কিয় লৈ আহিছোঁ, কিছুমান জেনেৰেল নলেজ ইয়াত সোমাই আছে বুলি মোৰ অনুভৱ হয়। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব, তেহে গম পাব তাত নিশ্চয় কিবা নহয় কিবা ফেক্টছ এটা আছে যিটো আমি নাজানো বা বহুতে নাজানে। বলক, আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে হয়তো প্ৰথমতে কৈছে কিমান মিলিয়ন ভিউৱাৰ্ছ হৈছে। বলকচোন চাওঁ কি আছে ভিডিঅ'টোৰ মাজত। दुनिया को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, चाहे वो इसके सफेद मार्बल्स हो, चाहे नक्काशियों में लगे अनोखे पत्थर हो, या इसकी कारीगरी। और आज हम इसकी कारीगरी पर ही बात करेंगे। लकड़ियों से बनी हुई ताजमहल की नींव। अब ये बात भले ही आपको सुनने में अजीब लग रही होगी और आप सोच भी रहे होंगे कि पागल हो गया क्या, भला लकड़ियों की नींव 370 साल से भी ज्यादा कैसे टिक सकती है? पर यही सच्चाई है। चलिए हम समझाते हैं। इस लकड़ी की नींव में सबसे बड़ा रोल यमुना का है। जी हाँ, जिस तरह से शाहजहां मुमताज के बिना अधूरे है, उसी तरह यमुना के बिना ताजमहल बेकार है। इसलिए नहीं कि यमुना नदी इसे खूबसूरत व्यू देती है, बल्कि इसलिए क्योंकि बिना यमुना के ताजमहल का कोई वजूद नहीं रहेगा और वो गिर जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने। असल में सारा खेल उसी लकड़ी का है। दरअसल वो लकड़ियां इबोनी यानी आबनूस के पेड़ की लकड़ियां हैं।
अबनूस की लकड़ी एक तरह से पत्थर की तरह होती है, जो आम लकड़ियों की तरह पानी पे तैरते नहीं। আবনুচ কাঠ হয়, আবনুচ গছ হয়, কি বস্তু এইটো মই একদম নাজানো একচুৱেলি, আজিলৈকে মই গমেই পোৱা নাই। ইয়াৰ বিষয়েও অলপ ৰিচাৰ্চ কৰি চাব লাগিব। আৰু আপোনালোকে যদি জানে কমেণ্টত জনাবচোন আবনুচ কি কাঠ হয়। আৰু সঁচাকৈ তাজমহল যমুনা নদীৰ কিনাৰতে আছে, বাট তলত যদি কাঠৰ খুঁটি আছে, এইটো আচৰিত কথা ন, কাৰণ কাঠৰ ওপৰত আকৌ বোলে মানে তাজমহল, এইটো আচৰিত ফেক্টছ। আৰু কি আছে চাওঁ। কোনে কোনে জানে আবনুচ গছটো চিনি পায় জনাবচোন, কি কয় আমাৰ অসমীয়াত, মই একজেক্টলি নাজানো। বলক প্ৰথমতে চাই লওঁ শেষলৈকে। बल्कि डूब जाती है। इन लकड़ियों की खासियत ये होती है कि इनमें दीमक नहीं लगती, और सबसे जरूरी बात, अगर आबनूस की लकड़ियों में परमानेंट 30 या 30 से ज्यादा परसेंटेज नमी बनी रहे तो आबनूस की लकड़ी कभी खराब नहीं होगी। ताजमहल के केस में भी यही है। नींव में लगे होने के कारण इन लकड़ियों का यमुना के पानी से पर्याप्त मात्रा में नमी पहुंचती रहती है, और यही कारण है कि लकड़ियां पत्थर से भी मजबूती से जमी हुई है। और इसलिए ही ताजमहल अभी तक टिका हुआ है, क्योंकि उसके किनारे यमुना नदी है। लेकिन यमुना जिस तरह से सूख रही है, उसने आर्कियोलॉजिस्ट की चिंता बढ़ा दी है। उनका मानना है कि जिस दिन यमुना का पानी ज्यादा कम हो जाएगा, उस दिन लकड़ियों में नमी का स्तर 30% से कम हो जाएगा और ताजमहल गिर जाएगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि नींव में जब पत्थर ही नहीं है तो फिर सीमेंट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि नींव के ऊपर तो सारा पत्थर ही है, तो फिर उसका क्या। चलिए, जब नींव के बारे में हमने आपको बताया है तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। जब बात हो रही है सीमेंट के बिना इतना मजबूत ताजमहल कैसे बना, तो पहले थोड़ा सीमेंट का इतिहास जान लेते हैं। सीमेंट को सबसे पहले बनाने का श्रेय इंग्लैंड के जोसेफ एस्पेन को दिया जाता है, जिन्होंने सबसे पहले 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट के लिए एक पेटेंट लिया था। वो सन 1811 में सीमेंट बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट में लग गए, और 13 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1824 में उन्होंने दुनिया का सबसे पहला सीमेंट बना डाला, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। अब सीमेंट तो 1824 में आया था, और ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ था, यानी करीब 193 साल पहले। तो फिर कैसे चिपकाए गए थे संगमरमर के पत्थर? आजकल तो मार्बल चिपकाने के लिए कई तरीके मौजूद हैं, जिनके जरिए संगमरमर के पत्थरों को चिपका दिया जाता है। हालांकि उस वक्त पत्थरों को चिपकाने के लिए या आधारशिला बनाने के लिए खास तरह का मटेरियल तैयार किया गया था, और ऐसा नहीं था कि ताजमहल में सिर्फ संगमरमर ही इस्तेमाल किया गया था। उसके कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे सेमी प्रेशियस स्टोन जैसे अकीक, येमेनाइट, फिरोजा, लजवार, मूंगा, सुलेमान। এই বস্তুটো কোনে কোনে চিনি পায়? আকি হিউমেনিটি ফৰাজা, বাপৰে বাপ, ডেঞ্জাৰ বস্তু আছিলে দেখোন দে। সেইবিলাক বস্তু আজিকালি মানে ধৰক ইংলিছ বা হিন্দীত বুজি পোৱা নাই, হয়তো অসমীয়াত এইবিলাক ধাতুৱে হয়, এটা এটা আপোনালোকে হয়তো দেখাই পাইছে। চালা এই ধাতুই তাত ব্যৱহাৰ হৈছে, যিবিলাক আমি আঙুঠিত পিন্ধোঁ বা কিবাহত মানে ইউজ কৰে। তো সঁচাকৈ বন্ধুসকল এইটো এটা ফেক্টছ হয়, বহুতে নাজানে। বলক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক কি আছে, আৰু নিশ্চয় কিবা এটাতো আছে। ইমান মিলিয়নছ ভিউৱাৰ্ছ, ধেমালি নেকি? 23 मिलियन व्यूअर्स। लेसनिया का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा कुछ कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन्स भी ताजमहल में इस्तेमाल हुए थे, जैसे तिलाई, पाइज़हर, अजूबा, खाटू, मैग्नेटिस। द कंस्ट्रक्टर .org के एक आर्टिकल के मुताबिक ताजमहल की नींव के लिए एक अलग सा घोल बनाया गया था, जिसका नाम सरूज बताया जाता है। ये सलाइन, चिकनी मिट्टी आदि से बनाया गया था। इसके अलावा इसमें गुड़, दालें, चीनी, राल, गोंद आदि भी मिलाए गए थे। इसके साथ ही ताजमहल का निर्माण हुआ। সকলো বস্তুতে কিছুমান এনেকুৱা বস্তু আছে, আৰু যিবিলাক আপোনালোকে দেখা পালে আয়ুৰ্বেদিক কিছুমান বস্তু ইয়াতে ইউজ কৰিছে। হালধি চালধি কিবা কিবি দেখাই দিছে, আপোনালোকে চাইছে। নামবিলাকক যদি আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই অকণমান ৰি কৰি কিনে চাব, गम पाबो। बोलो बोलो শেষলৈকে। और इसकी मदद से इतनी पकड़ हो गई कि आज कई सालों बाद भी ताजमहल भूकंप, तूफान, बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी का मुकाबला कर रहा है। ये इतना मजबूत है कि भूकंप भी ताजमहल को गिरा नहीं सकता। दोस्तों, ये बात थोड़ी साइंटिफिक है लेकिन इंटरेस्टिंग भी, कि कोई भारी भूकंप भी ताजमहल को नहीं गिरा सकता। ताजमहल सिर्फ प्यार का प्रतीक और सफेद संगमरमर की एक खूबसूरत इमारत ही नहीं, बल्कि मुगल काल के सिविल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना भी है। अगर आपने ताजमहल को गौर से देखा होगा तो एक बात आपने नोटिस की होगी कि मेन बिल्डिंग के चारों तरफ बने हुए चारों मीनार आपस में परफेक्टली परपेंडिकुलर नहीं है, जिसका मतलब ये है कि वो स्ट्रेट नहीं खड़ी है।
और ऐसा जानबूझकर किया गया था। उन मीनारों को थोड़ा सा झुका दिया गया ताकि अगर कोई भूकंप आता है तो वो चारों मीनार मेन बिल्डिंग से दूर गिर जाएं और इस तरह भूकंप के सारे झटके मेन बिल्डिंग तक पहुंचने से पहले ही इन मीनारों में अब्जॉर्ब हो जाएंगे और इस तरह বস্তুটো বুজি পালে যি চাৰিটা খুঁটা আছে আমাৰ তাজমহলৰ চাৰিটা খুঁটা কিন্তু এটা লেভেলতে নাই, কিন্তু অলপ মানে আগৰ দিনৰ টেকনিকেলি ইঞ্জিনিয়াৰ হয়, মোগলৰ দিনৰ ইঞ্জিনিয়াৰে কিমান মাথা মাৰি কিনে বনাইছিল যাতে ভূমিকম্প যদি হ'লে যাতে চাৰমিনাৰ এই যিকেইটা পোষ্ট আছে তাজমহলত নপৰক। আৰু ডিফাৰেঞ্চ দেখিছে নে কি ষ্টাইলত বনাইছে। আৰু ক'ব লাগিব আগৰ দিনৰ যিবিলাক মানে ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলে লাজবাব ইঞ্জিনিয়াৰ হয়। বলক শেষলৈকে চাই যাওঁ। इन इमारत पर भूकंप का कोई असर नहीं होगा और वो सुरक्षित बच जाएगी। और आखिर में एक बात ये भी जान लो कि शाहजहां ने किसी भी मजदूर के हाथ नहीं कटवाए थे। ये महज एक अफवाह है और कुछ नहीं। आपको ताजमहल के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बात पता है तो हमें कमेंट करके बताइए, फिर चाहे वो सच हो या झूठ हम देख लेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर शेयर करना। সঁচাকৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলগীয়া ভিডিঅ' হয়। মেইন কথাটো হৈ গ'ল কি আপোনাৰ যেতিয়া নেকি তাজমহলটো বনাইছিল, তাজমহলত কি কি বস্তু লাগিছিল, কি কি সঁজুলিয়ে তৈয়াৰ কৰিছিল ভিডিঅ'ত চাওঁ আমি যে তাজমহল বনোৱা মানুহক শ্বাহজাহানে কি কৰিছিল, চবকে মাতি আনি এটা লাইন কৰি কিনে হাতকেইখন কাটি দিছিল যাতে সিহঁতি আৰু তাজমহল বনাব নাজানে। একচুৱেলি সেইটো কথাটো সঁচা নহয়, প্ৰকৃত সঁচা নহয়। আৰু যদি এইটো প্ৰকৃত সঁচা আপোনালোকক ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে মই এনেকুৱাও এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম, যদি আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মই নিশ্চয় আপোনালোকলৈ সেই ৰিয়েকশ্যন ভিডিঅ' হিচাপে সেই ভিডিঅ'টো লৈ আহিম। কাৰণ এইটো প্ৰকৃততে শ্বাহজাহানৰ ওপৰত এটা বিৰাট ডাঙৰ মিছা অপবাদ লগাইছিল যে ছেকেণ্ডবাৰ যাতে সিহঁতি তাজমহল বনাব নোৱাৰে, তেনেকুৱা লৈ পিনে সিহঁতি মানে মানুহে কৈছিল বা আমি ক'ৰবাত ভিডিঅ' পাইছিলোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব, আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যদি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলত আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব। দেন মই আগলৈকে ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈকে এনেকুৱা কিছুমান ইউনিক লৈ আহিম। আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই মই বহুতখিনি শিকিবলৈ পাৰিলোঁ, আপোনালোকৰো হয়তো শিকিছে, বহুত জেনেৰেল নলেজ অলপ হ'লেও পাইছে। আৰু বলক ছেকেণ্ড ভিডিঅ'টো যদি লাগে আপোনালোকে কমেণ্টত মোক জনাব, দেন মই আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো মই লৈ আহিম। শেষত কি ক'ম, সদায় কোৱাৰ দৰে হেণ্ডচাম নট মেটাৰ হাৰ্ট মেটাৰ, জয় আই অসম।